बिहार में पिक्चर अभी बाकी है। मोदी के हनुमान के चाचा का पारा हाई। चाचा पारस को नहीं भा रही है चिराग से मोदी की दोस्ती। बिहार में खेला कर सकते हैं चाचा पशुपति पारस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी जब से बिखरी है तब से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। दोनों ही बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही लोकसभा में एक दूसरे पर भारी पड़ते जा रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी चिराग के पास ज्यादा और पशुपति पारस से दूर जाते हुए दिखाई दे रही है। इस बात का एहसास चाचा को भी हो गया है। इसका अंदाजा उनके बयानों से लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, खबरें हैं कि चाचा एनडीए का साथ भी छोड़कर जा सकते हैं। जी हाँ, पशुपति पारस का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर ज्यादा हुआ तो वो एनडीए से बाहर हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में पारस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, जबकि चिराग पासवान को बीजेपी ने 4 से 5 सीटें देने का वादा किया है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग के पास रोशनी तो पारस का पारा हाई होता नजर आ रहा है। दरअसल पशुपति पारस की नाराजगी दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद खुलकर सामने आई। इस मीटिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग को 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान फिलहाल हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद से पशुपति पारस नाराज दिखाई दे रहे हैं। पारस ने कहा है कि वो हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान भी अपना दावा करते नजर आ रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर महासंग्राम। चाचा मारेंगे बाजी या भतीजा करेगा कोई नया विवाद। चाचा भतीजे दोनों ही हाजीपुर की सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। दिल्ली की बैठक के बाद पारस ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर एनडीए में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो वे दूसरे विकल्प पर पशुपति विचार करेंगे। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद पारस का कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे बल्कि पार्टी के 2 सांसद भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से ही ताल ठोकेंगे। सीटों पर समझौते को लेकर उठाए गए सवालों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद हैं, जहां जहां से सांसद हैं वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये हमारी पार्टी का फैसला है। यह संग्राम क्यों हो रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के लिए एनडीए बिहार में 40 सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। जेडीयू को 16 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की खबर है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 4 सीटें मिल सकती है, जबकि पशुपति पारस, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। इस सीट बंटवारे के फॉर्मूले से पशुपति कतई राजी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो एनडीए छोड़ दे। और कयासों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है उनके इस बयान के बाद कि अगर अन्याय ज्यादा हुआ तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। उनकी कोई मजबूरी नहीं है एनडीए में रहना। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पशुपति पारस को एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।